गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है धड़कन भक्ति की। भक्त के जीवन में प्रेम और भक्ति दोनों के घटित होने से आत्मा प्रकाशमय हो जाती है और भक्त अखंड आनंद को प्राप्त करता है। भक्ति व प्रेम एक सिक्के के दो पहलू हैं। भक्ति पथ पर चलते हुए प्रेम घटित हो जाता है, प्रेम पथ पर चलते हुए भक्ति घटित हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु जीवन पर्यंत भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहे। उनके जीवन में जब हृदय में प्रेम घटित हो गया तो वे नाच उठे। प्रेम पथ पर चलते चलते रविदास जी के सानिध्य में कृष्ण के अविनाशी स्वरूप अर्थात तत्वबोध हो जाने से मीरा के जीवन में भक्ति घटित हो गई और वे नाच उठी। भक्ति तथा प्रेम एक दूसरे के पूरक है, अर्थात किसी एक का अभाव हो तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। सतगुरु की कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान के उपरांत भक्त के जीवन में दोनों पहलुओं के होने से निश्चल भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिससे भी भक्ति निर्मल एवं निष्काम भाव से भक्ति करते हुए अनंत आनंद प्राप्त करता है। भक्त कवि भूपेंद्र बैकल जी अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा करते थे कि भक्ति का अर्थ समर्पण है, भक्ति में शर्त नहीं चलती। बेशर्त समर्पित हो पाए हम काश तुम्हारे चरणों में। भक्त एहसास करने लगता है जिसे प्रेमा भक्ति का मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। यह सतगुरु की असीम अनुकंपा से ही प्राप्त हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कामना से युक्त होकर भक्त इसकी मिठास को कम नहीं करना चाहता। प्रेम की पराकाष्ठा में भक्त अपने इष्ट आराध्य से एक क्षण भी विलग नहीं होना रह सकता, अर्थात अपने सतगुरु की उपस्थिति का अनुभव करता रहता है और हृदय की अंतरिम गहराई से प्रार्थना करता है कि ऐसा क्षण न आ पाए जब दूर में तुमसे हो जाऊं, कि जीवन की अंतिम श्वास तलक हो वास तुम्हारे चरणों में। ऐसा ही एहसास विवेक शोक जी को हुआ तो उन्होंने इसे अभिव्यक्त किया कि रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए और जिस श्वास तुझे भूलूं वह श्वास ठहर जाए। इसी प्रकार की अनुभूति भ्राता भरत को भी हुई तो वे कह उठे कि 14 वर्ष का भ्राता श्री राम का वियोग तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन उसके उपरांत एक क्षण भी श्री राम के बिना न रह सकूंगा। लक्ष्मण प्रेमा भक्ति को प्रकट करते हुए, परंतु कभी कभी भक्त ब्रह्म ज्ञान के उपरांत मात्र ज्ञान पर आधारित ही हो जाते हैं एवं अद्वैत भाव पर बल देते हैं, ब्रह्ममय हो जाने की बात करते हैं। जब निरंकार से ही एकाकार हो गए तो किसका सुमिरन, किसकी सेवा, किसकी पूजा। मैं तू और हूँ, तू मैं है, अर्थात मोही तो ही मोही तो ही मोही भेद कैसा। इस प्रकार के भाव से युक्त भक्त एक शुष्क विचारक बनकर रह जाता है
एवं प्रेमा भक्ति के आनंद से वंचित रह जाता है। प्रेम भक्ति से युक्त भक्त अनंत व अखंड आनंद प्राप्त करता है। वह सतगुरु के दिव्य दर्शन, सेवा, सुमिरन, सत्संग का अलौकिक आनंद का भागीदार बनता है। हम सभी उद्धव व गोपियों को रोचक प्रसंग सुनते हुए पढ़ते आए हैं कि उद्धव ब्रह्म ज्ञान पर ही केंद्रित रहे, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में प्रेममय हो गई। गोपियों की प्रेमा भक्ति के समक्ष उद्धव स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं। श्री JRD सत्यार्थी जी द्वैत व अद्वैत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अत्यंत अद्वैत अवस्था में भक्त के जीवन में प्रेम, आनंद व भक्ति कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि जब एक रूप ही हो जाते हैं तो प्रेम किस प्रकार होगा, किसका भोग, किसको भोग लगाएंगे, किसका सुमिरन करेंगे। फिर एक क्षण शांत रहने के उपरांत उन्होंने कहा कि द्वैत भाव में भक्त सुमिरन, सत्संग, सेवा एवं दिव्य दर्शन के दुर्लभतम दर्शनों का आनंद प्राप्त करता है। कि द्वैत मोहे बोध्या तपज्जाते बोधे मनुष्य पक्तर्ते क्लिप्ते द्वैत्वादिवि सुंदरम। कि बोध से पूर्व भक्त और सतगुरु में जो अंतर भेद होता है वह बंधन का कारण होता है, परंतु ब्रह्म ज्ञान के उपरांत अर्थात जिसे मुक्त अवस्था कहते हैं, उसमें भक्त एवं सतगुरु में जो प्रेम होता है वह बंधन को नाश करने वाला होता है, अनंत आनंददायक होता है। बोध से पूर्व भेद अहंकार का कारण हो जाता है, बोध के उपरांत भेद अहंकार को नाश का कर प्रेम को उत्पन्न करने वाला हो जाता है। ईश्वर बोध के उपरांत ज्ञानी जनों की जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है। ज्ञान हो जाने पर फिर ज्ञान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। प्रेम हो जाने पर प्रेम की आवश्यकता बनी रहती है। ज्ञान में तृप्ति हो जाती है, जबकि प्रेम में तृप्ति नहीं होती। प्रेम एक ऐसा रस है जिसका कोई अंत नहीं। ज्ञान में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, परंतु प्रेम में भक्त का सतगुरु के प्रति आकर्षण बना रहता है। सतगुरु प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। गीतकार कमल जी कहते हैं कि कर दर्शन मन ने अगाधे, अर्थात प्रेम पिपासा शांत नहीं होती, अपितु प्रेम अखंड अनंत आनंद में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के अनंत आनंद, प्रेम, भक्त, वात्सल्य की बातें शास्त्रों में पढ़ने व सुनते तो रहे हैं, परंतु इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ क्षणों को जीवंत रूप में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं करुणा से ही इस प्रकार के दुर्लभ क्षण सुलभ हो पाए हैं। संत समागम के दौरान अक्सर भक्तों को प्रेममय अत्यंत दुर्लभ क्षणों को जीने का अवसर प्राप्त होता है। इससे सतगुरु की करुणा के सिवाय किसी अन्य कारण को श्रेय देना औचित्यपूर्ण नहीं है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज गुरु वंदना के विशेष अवसर पर अपने श्रीमुख से कहते हैं कि आप जितना मुझसे प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक मैं आपसे प्रेम करता हूँ।
मैं आपके बिना और आप मेरे बिना नहीं रह सकते। अक्सर हम देखते हैं कि संत समागम के उपरांत सतगुरु भक्तों के मध्य जाने के लिए व्याकुल रहते हैं। आज सतगुरु माता जी मीलों मीलों चलकर प्रत्येक भक्त को अपने दिव्य दर्शनों से निहाल कर मिलन के दुर्लभ क्षणों को अवसर प्रदान कर रहे हैं। सतगुरु का भक्तों के प्रति वात्सल्य का ये जीवंत, अनोखा एवं अनूठा उदाहरण है। भक्त जन प्रेमाश्रुओं से अपने तन मन धन की शुद्ध बिसरा कर एकटक अपने सतगुरुदेव को निहारते रहते हैं। इस प्रकार के सद्गुरु व भक्तों के मिलन के दुर्लभ क्षणों को किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। शब्द भी असमर्थ है। महात्मा तुलसीदास जी की वे पंक्तियाँ स्मरण हो जाती हैं कि मिलन प्रीत किम जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी, कि परम प्रेम पूर्ण दोहु भाई, कि मन बुद्धि चित अहमति बिसराई। कि सतगुरु जी ऐसे क्षणों के लिए कहते हैं कि इस प्रकार के प्रेमाश्रों का मूल्यांकन वे ही कर सकते हैं जिनका दिल प्रेमा भक्ति में धड़कता है। जीवन में इस प्रकार का प्रेम किसी के करने न करने पर निर्भर नहीं करता, परंतु ईश्वर की असीम अनुकंपा से ही जीवन में प्रेम घटित होता है। अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदाए। सतगुरु के श्री चरणों में यही प्रार्थना कि इस प्रेम में हम सभी के दिल धड़कते रहे एवं जीवन में के अंतिम श्वास तक प्रेमा भक्ति के आनंद से युक्त प्रेम की धड़कन बरकरार रहे। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।